24 घंटे ध्यान में रहना। दोस्तों, ये सुनने में जितना ही विचित्र लगता हो, मुश्किल लगता हो, नामुमकिन लगता हो, लेकिन हमारे भारत देश के योगियों ने, साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने इसे सिद्ध करके दिखाया है। आज का वीडियो हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये बात आज़ादी से पहले की है। अंग्रेज़ों का शासन था और उस समय रेल यात्रा में प्रथम श्रेणी की बोगी में हमारे एक साधु अपने इस मानव शरीर में ध्यान में मग्न थे। दोस्तों, वो बहुत देर से ध्यान कर रहे थे और इतने में वहीं एक घूमते घूमते एक टीसी आ गया। टीसी ने जब साधु को देखा और देखा कि किस तरीके से वो फर्स्ट क्लास में इस तरीके से बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं, तो टीसी गुस्साया और उसने साधु को बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुनाई। सुनाने के बाद उसने साधु को अगले ही स्टेशन पे नीचे भी उतार दिया। दोस्तों, इतना होने के बाद जैसे ही साधु स्टेशन पे उतारे गए, वो वहीं स्टेशन पे बैठ गए और उन्होंने फिर से ध्यान करना शुरू कर दिया। टीटी इस बात से अनजान वो तुरंत वापस ट्रेन में गया और उसने सिग्नल दिया ट्रेन फिर से स्टार्ट करने का। लोको पायलट का सिग्नल पाते ही जैसे ही उसने ट्रेन स्टार्ट की, उसने पाया कि ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही है। उसने पीछे से गार्ड को बुलाया, गार्ड ने ट्रेन चेक की, आगे ड्राइवर को बोला, उसने भी ट्रेन चेक की और टीटी ने स्वयं ट्रेन चेक की, लेकिन वो पता नहीं लगा पा रहे थे ट्रेन में क्या दिक्कत है, परंतु ट्रेन उस स्टेशन के आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। इसके बाद जब टीटी, ड्राइवर और गार्ड तीनों थक गए कि इस ट्रेन को ना जाने क्या हुआ है, इतने में वहां एक सज्जन पुरुष आए और उन्होंने विनम्र निवेदन के साथ टीटी को बोला कि ये जो महात्मा हैं जिनका आपने अपमान किया है और जिनको आपने ट्रेन से नीचे उतार दिया है, इनका आदर पूर्वक सम्मान करते हुए इनको फिर से ट्रेन में बिठा दो, इनको फिर से ट्रेन के अंदर ले आइए और आपकी ट्रेन शुरू हो जाएगी। टीटी क्या ना करता, टीटी को समझ में आने लगा था। वो गया, उसने महात्मा के आगे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के बाद विनती करते हुए उनको ट्रेन में वापस उनका स्थान दिया। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, परंतु ट्रेन शुरू हो गई। टीटी खुद इस बात से दंग और सब लोग उस महात्मा के चमत्कार से, उस महात्मा की प्रार्थना से हैरान और दंग रह गए। दोस्तों, ये पहला ऐसा मौका था जब ऐसी किसी घटना की वजह से ना सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि अंग्रेज भी जो थे वो भी चकित रह गए थे कि ये ध्यान की शक्ति है या इस तरीके के लोग इस देश में निवास करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है नीम करौली स्टेशन की और इसी के आगे उनका नाम पड़ा, उन साधु का नाम पड़ा नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में जन्मे थे और लक्ष्मी प्रसाद उनका नाम था, मगर इनको आध्यात्मिक रूप से नीम करौली से ही जाना जाता है। साथियों, नैनीताल के कैची में इनका ध्यान है। ये हमेशा ध्यान मग्न रहते थे और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसा कोई नहीं था जो इनको ना जानता हो और इनके चरणों में नमन करने ना आया हो। स्टीव जॉब्स ने अपनी किताब में ये मेंशन भी किया है कि किस तरीके से उनको एप्पल का आइडिया आने से पहले वो नीम करौली बाबा से मिले थे। इसी तरीके से मार्क जुकरबर्ग ने भी ये बताया है कि किस तरीके से जब वो एक बार फेसबुक बेचने की सोच रहे थे और उसके बाद वो नीम करौली बाबा के धाम पहुंचे, जहां पे उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि ये सही समय नहीं है और आज आप देख ही सकते हैं कि फेसबुक कहां से कहां पहुंच गया है। ऐसा ही एक और चमत्कार बाबा जी ने किया था जब घी की किसी भंडारे में कमी पड़ गई थी और बाबा जी ने नदी का पानी ही मंगवाया एक कनस्तर में और उसी को खाने में डलवा दिया था, जो कि बाद में घी बन गया था। दोस्तों, इस तरीके के कई चमत्कार हैं जो नीम करौली बाबा जी ने कर रखे हैं।
हम एक वीडियो में ये सारे चमत्कार कंपाइल नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको छोटी छोटी बातें जो इम्पोर्टेंट हैं वो बताते जाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि नीम करोली बाबा हमेशा ध्यान में रहते थे, पर वो समय समय पे अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते रहते थे। उन्होंने कभी भी किसी अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं किया। और एक बार वो अपने कानपुर की यात्रा में ससैया घाट में बैठे थे। इस दौरान कानपुर के डीएम उनके पास मिलने आए और उन्होंने उन्हें बताया कि गुलजारी लाल नंदा जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, प्राइम मिनिस्टर, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन बाबा जी ने मना कर दिया। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने डीएम के साथ बाबा जी के पास जाने का प्लान बनाया और जिसमें वो पहुंचे भी, परंतु तब तक बाबा जी अंतर्ध्यान में चले गए थे, जिसकी वजह से उन्हें वापस बिना मिले जाना पड़ा। इसके बाद गुरुजी ने यह बताया कि अगर प्राइम मिनिस्टर एक सामान्य साधक की तरह मेरे दर्शन करने आ जाते तो मैं उनसे ज़रूर मिलता। दोस्तों, ऐसे नीम करोली बाबा को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि एक साधक जिसमें इतनी शक्तियां, जिसमें इतनी अपार समझ, सूझबूझ, बुद्धि, कि वो इस दुनिया के बंधन में नहीं बंधा है, वो प्राइम मिनिस्टर तक से ना कह सकता है और अपने हिसाब से जब चाहे वहां प्रकट हो सकता है। दोस्तों, आइए उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनसे इस बात की विनती करते हैं कि आपको भी आपके इस ध्यान मार्ग में उनका पूरा आशीर्वाद और उनका पूरा सहयोग मिले। दोस्तों, इनके और भी कई चमत्कार हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर लिख के भेजिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।